चलिए, इसलिए कि जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त, खुशियों का दिन, खुशियों की घड़ी मेरे और आपके लिए उस वक्त होगी जब कयामत के मैदान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा, आपका, मेरे और आपके बाप का नाम लेकर सारी दुनिया के सामने बुलाएंगे कि फला इब्ने फला कहाँ है, मेरे पास आ जा। दुरूद पाक का इसके अलावा कोई और इनाम अगर हदीस पाक में बयान न किया जाता, इतना ही काफी था कि कयामत के मैदान में आका नाम लेकर बुलाएंगे। बंदा पूछेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नाम को कैसे जानते हैं? मैं तो आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के 1400 साल बाद जन्म लिया था, पैदा हुआ था। कहा, तेरा दुरूद पाक का तोहफा पहुंचा करता था। आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पिछले जुमा में, चूंकि पिछला जुमा इस मुल्क की 79वीं 79 आजादी का साल था, उसी मुनासबत और उन्वान से मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की थी। और यह भी मैंने अर्ज किया था कि यह मुल्क हमारा था। 800 से 1000 साल इस मुल्क में मुसलमान बरसरे इक्तिदार और कुर्सी पर रहे। 800 से 100 साल तक अगर हुक्म चलता था तो मुसलमान का चलता था, और उसमें भी मुगल खानदान की हुकूमत 350 साल रही। कितने साल? 350 साल तक मुगल खानदान ने इस मुल्क में हुकूमत की, और उसके 16 बादशाह, 16 फरमा रवा इस मुल्क में हुकूमत करके एक के बाद एक दुनिया से रुखसत होते चले गए। जिस मुल्क के अंदर जिस खानदान ने 350 साल और 16 बादशाहों ने हुकूमत की हो, उसमें 12वें नंबर पर जो बादशाह था शाह अहमद इब्ने मोहम्मद शाह, ये 12वें नंबर पर था। 13वें नंबर पर आलमगीर सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की। 14वें नंबर पर शाह आलम ने हुकूमत की। यही 1806 ईस्वी का जमाना था जब शाह आलम इस दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था, शाह आलम। और अंग्रेज, चूंकि वो तो 1601 से हिंदुस्तान आ चुके थे, 1600 लेकर 1800 200 साल का जमाना हो चुका था। अंग्रेज को इस मुल्क में कब्जा किए हुए पैरों को जमाने का वक्त मिल गया था। 1806 के अंदर यही जो बादशाह शाह आलम था, उसने बहुत सारे इख्तियारात, बहुत सारे पावर अंग्रेजों के हाथ में दे दिए। उस वक्त एक एग्रीमेंट करवाया अंग्रेजों ने, एक एग्रीमेंट करवाया शाह आलम से। एग्रीमेंट ये करवाया, हुकूमत बादशाह सलामत की। हुकूमत यानी हजरत हुकूमत आपकी रहेगी। पहला जुमला ये था, खल्क खुदा की, यानी मखलूक अल्लाह की है, उसमें किसको इनकार है? सारी दुनिया जानती है कि मखलूक अल्लाह की पैदा की हुई है। खल्क खुदा की, 3 जुमले लिखवाए उसने। खल्क खुदा की, हुक्म बादशाह सलामत का, हुक्म बादशाह, हुकूमत बादशाह सलामत की, हुकूमत बादशाह सलामत की। और लॉ एंड ऑर्डर हुकुम बहादुर कंपनी की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म चलेगा। बादशाहत आपकी होगी और खल्क अल्लाह की होगी। यानी उसको हम अपनी गुजराती जुबान में कह सकते हैं कि इनको शोभा गाठिया बनाकर कुर्सी पर बिठाया। बादशाह, आपको बैठना है और देखना है हम क्या कर रहे हैं। खल्क खुदा की और हुकूमत बादशाह सलामत की, हुकूमत बादशाह सलामत की। लॉ एंड ऑर्डर बात चलेगी तो बहादुर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी। उसने एग्रीमेंट कर दिया। इसलिए उस जमाने का एक जुमला बहुत मशहूर था, हुकूमत शाह आलम, हुकूमत शाह आलम अज देहली ता पालम। पालम इस वक्त
दिल्ली के अंदर जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो पालम के अंदर जाकर कायम हुआ है। तो इन्होंने उस वक्त ये मशहूर था, हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। अब पूरे हिंदुस्तान में शाह आलम की हुकूमत नहीं चलेगी, बस इनका ऑर्डर कितना चलेगा तो कि दिल्ली से लेकर पालम तक इसका ऑर्डर चलेगा। बाकी सारे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर ऑर्डर चलेगा तो इस यानी अंग्रेजों का ऑर्डर चलेगा। तो ये बादशाह जो आया, मुझे कुछ देर हुकूमत सल्तनत खुदादाद और मैशूर के शाहरवा और हजरत अली मियां नदवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम गुजरे हैं। इनका जुमला भी मुझे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नकल करना है, लेकिन बताना यह चाहता हूं कि 800 से 1000 साल की हुकूमत में मुगल खानदान 350 साल और 16 बादशाह उसमें गुजरे हैं। तो ये जो बादशाह शाह आलम 14वें नंबर पर आया, 15वें नंबर पर मोइनुद्दीन अकबर ने हुकूमत की और 16वें नंबर पर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैह। चूंकि इससे पहले 2 बादशाहों के जमाने में हुकूमत तो हाथ से निकल गई थी, लेकिन बहादुर शाह जफर ने बड़े डट करके अंग्रेजों का मुकाबला किया, बात न मानने की कोशिश की और उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म और सितम का मामला किया गया। यहां तक कि इनके 3 बड़े शहजादों के सर तश्तरी के अंदर, वो सुबह बादशाह को तो कैद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, अंग्रेज की रोटी पर ये जिंदगी के दिन काट रहे थे। तो सुबह जब नाश्ता आता था, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ होता, अंदर नाश्ता होता। एक दिन सुबह का सूरज इस तरह तुलू हुआ कि बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैह के पास खान आया, दस्तरखान आया, तश्तरी प्लेट आई, खुंचा आया, कपड़ा ढका हुआ था। बादशाह सलामत ने सोचा कि नाश्ता आया है। जब उसमें से कपड़ा उठाया तो 3 शहजादों के सर कटे हुए खून से आलूदा थे। तो बादशाह बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला बहुत अच्छा कहा कि शहजादों की शान यही होती है कि सर झुकाते नहीं है, सर कटा देते हैं। शहजादों की शान यही होती है। क्या दिल गुर्दे होंगे उनके, जवान बच्चों के सर कटे हुए तश्तरी में आ रहे हैं। फिर उनको कैद करके यहां से, उस वक्त सारा मुल्क एक ही था, यहां से लेकर बर्मा तक, अफगानिस्तान तक, श्रीलंका तक, ये सारा का सारा, पाकिस्तान बांग्लादेश का तो वजूद ही नहीं था उस जमाने में। बाद में तकसीम के बाद ये दोनों बने हैं। ये अखंड भारत था, अखंड भारत। और याद रखना, उस जमाने में भी जब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एग्रीमेंट कर रहे थे मोहम्मद अली जीना के साथ कि पाकिस्तान तुम ले लो, हिंदुस्तान हमारा है, एग्रीमेंट कर रहे थे, उस वक्त भी हजरत मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, ऐसे अकाबिर उलमा आवाज लगा रहे थे कि हम अखंड भारत के कायल हैं, हमें कल भी वो मुल्क नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए और मौत तक हमारी जुबान के जुमले रहेंगे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारी कब्रें भी हिंदुस्तान में बनेगी। उस वक्त भी हमारा नारा और खासकर जमीयत उलमा हिंद का नारा यह था, हम तकसीम हिंद के कायल नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के पार्टीशन और तकसीम के फेवर में नहीं हैं। और मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जो इस मुल्क के सबसे पहले शिक्षर मंत्री बने हैं और इनकी पैदाइश हुई है मक्का मुकर्रमा में, जहां सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जहां पैदा हुए, जिस स्ट्रीट और गली में पैदा हुए हैं, उसी स्ट्रीट और गली के अंदर हजरत मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ी आपने। हमारे अकाबिर की तारीख बड़ी रोशन है, बड़ी ताबनाक है। हमारे बच्चों को पता नहीं कि सैयद अबुल कलाम आजाद, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के शिक्षण मंत्री पहले बने हैं, इसलिए इतिहास और तारीख में मिटा नहीं सकते। अगर ये मंत्री ना होते और यहां इसको ओहदा न मिला होता तो कब से उनका नाम भी यहां से गायब और मिट चुका होता।
इसलिए बोलना उनके लिए मजबूरी है, फिर भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल तो बताना मैं ये चाहता हूं, अर्ज करना ये चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैह फिर इनको कैद करके रंगून की जेल में जब ले जाया गया, उस वक्त इन्होंने एक जुमला कहा था, कितना बदनसीब है ए जफर, कितना बदनसीब है ए जफर 2 गज जमी के लिए, कितना बदनसीब है तू ए जफर 2 गज जमी के लिए, कि तुझे 2 गज जमी का टुकड़ा भी कोई यार में मिल न सका। यानी जमीन का 2 गज का टुकड़ा हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोने के लिए न मिल सका। बादशाह वक्त का यह हाल बना कि रंगून की जेल में वहीं 99 साल 100 में एक कम 99 साल के अंदर वो दुनिया से रुखसत हो गए, वहीं उनकी कब्र बनी। अल्लाह की शान अजीब देखो, जब गालिबन जवाहरलाल नेहरू को जब रंगून की जेल में कैद कर दिया गया, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का आखिरी मुगल सल्तनत का बादशाह बहादुर शाह जफर यहां आराम कर रहा है, तो उन्होंने एक अहद किया रंगून की जेल में कि जब ये मुल्क मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में आएगा, पार्लियामेंट हमारे हाथ में होगी, तो हम एक लॉ और कानून पास करेंगे कि बहादुर शाह जफर की कब्र और आपकी बॉडी मुबारक को यहां से उठाकर हिंदुस्तान ले जाएंगे। मुल्क आजाद हुआ, रिजर्वेशन पास हुआ, यहां करारदाद पास हुई, तो उस वक्त सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदो दिगर उलमा ने ये कहा कि भाई जरा ये मसला भी पूछ लो कि एक जगह मदफून इंसान की नाश और बॉडी को दूसरी जगह ले जा सकते नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने दारुल देवबंद के अंदर फतवा पूछा, बहादुर शाह जफर को उठाकर ला सकते हैं? वहां से जवाब मिला, जहां सोए हैं वहीं सोते रहे, वहां से ले जाने की इजाजत नहीं है। बड़ा रोल रहा है इस मुल्क की आजादी के लिए, बड़ा रोल रहा है। बहरहाल मैंने पहले आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि 190 तकरीबन 200 साल पहले इस मुल्क की आजादी की जंग 200 साल पहले शुरू हो गई थी, और उसके शुरू के 100 साल मुकम्मल मुसलमानों का रोल रहा है। सिराजुद्दौला शहीद हो गए, जाफर सादिक, मीर जाफर सादिक ने गद्दारी की और उनको बंगाल की हुकूमत अंग्रेजों ने दे दी कि ये पूरा तुम्हारे कब्जे में है। जब मीर जाफर ने आंखें निकाली अंग्रेजों से तो उनको सीट से हटा दिया और उनके रिश्तेदार मीर कासिम को फिर बिठाया, फिर उन्होंने आंखें निकाली, उनको भी रस्ते और किनारे पर लगा दिया। बहरहाल फिर नवाब सिराजुद्दौला के बाद फतह अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़ा अपने जमाने का वली इंसान था। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के खुतबात में परसों पढ़ रहा था, उसमें हजरत ने लिखा कि जब हम मैसूर गए तो एक मस्जिद के अंदर हमने नमाज पढ़ी, आला ऐसी कोई मस्जिद का नाम था। पूछा ये कौन सी मस्जिद है? तो कहा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनवाई है। मस्जिद बनवाने के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ओपनिंग इफ्तिताह करने के लिए ऐलान किया कि फला वक्त में मस्जिद खोली जाएगी, ओपनिंग होगी, और इस मस्जिद में पहली नमाज वो पढ़ाएगा जो अपनी जिंदगी के अंदर साहिब तरतीब रहा हो, जिनकी 6 नमाजें कभी एक साथ कज़ा न हुई हो, साहिब तरतीब वो नमाज इस मस्जिद में पढ़ाएगा। ऐलान के बाद किताब में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी और जो मैंने इनकी दास्तान सुनी थी, हालात जिंदगी मैंने पढ़ा था उनको, तो कहा कि सारा सन्नाटा छा गया। अपने जमाने के बड़े बड़े अकाबिर उलमा, मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े नेक लोग मौजूद थे, हर एक को अपने बारे में यकीन नहीं था कि मेरी 6 नमाजें कज़ा हुई या नहीं, पसो पेश में थे, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। फतेह अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, जमाने का बादशाह आगे बढ़ा, कितना नेक दिल इंसान होगा वो। इसलिए मैंने पिछले जुमा में शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी का मैंने ये मकोला नकल किया था कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान शहीद अपने जमाने के अल्लाह के वलियों में से थे। और हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह भी लिखा है कि वही वो मस्जिद है, यही वो मस्जिद है जहां आपने नमाज का इफ्तिताह करवाया, पहली नमाज पढ़ाई। अपनी जिंदगी की 6 नमाजें एक साथ कभी आपकी कज़ा नहीं हुई है बालिग होने के बाद। फिर आपने लिखा है, मुफ्ती तकी साहब ने यूं लिखा है कि यही है जहां जिंदगी की आखिरी फजर की नमाज आपने अदा की।
और उसके बाद मैदान श्रीरंगापट्टनम के मैदान में आपने अंग्रेजों से मुकाबला किया और फिर वहां भी गद्दारों की वजह से सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामे शहादत पी चुके। किताबों में लिखा है कि जब एक अंग्रेज आपसे मुकाबले के लिए करीब आया तो आपके एक साथी ने यह कहा, आप चकनाचूर हो चुके थे, आप तीर और तलवार के घाव से आपका जिस्म छलनी हो चुका था। तो आपके एक साथी ने कहा कि आप बता दो आप कौन हैं, ताकि आपके साथ नरमी का मामला किया जाए। आप बता दो मैं अपने जमाने का टीपू सुल्तान हूं, मैं टीपू सुल्तान फतेह अली खान हूं, अंग्रेज को बता दो ताकि नरमी का मामला करे। उसी वक्त आपके जिस्म में फिर जान पैदा हुई, तलवार निकाली और वहीं उसको खत्म किया। और एक जुमला अपने साथी को उसी वक्त कहा था, जो सेंटेंस और आपका जुमला जो तारीख सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है, उसी वक्त कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। उसी वक्त कहा था कि मुझे अपनी पहचान करवाना चाहता है। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलवार में आज भी लंदन और बर्तानिया की म्यूजियम के अंदर वो तलवारें मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है, आजादी और गुलामी के सिलसिले में कभी हम समझौता और कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आजादी आजादी है और जिंदगी के आखिरी सांस तक आजादी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जुमला आपकी तलवार पर लिखा हुआ है। उस जमाने में बहुत सारे बादशाह अंग्रेजों के चापलूस बने हुए और उनकी रोटी पर पलने वाले, मुसालहत करने वाले बहुत सारे बादशाह, उमरा, बहुत सारे नवाब अपने जमाने के अंदर अंग्रेजों से मिल रहे थे। इसीलिए हजरत मौलाना अली मियां नदवी नवर अल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि मैं ये बहुत एतमाद के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों की मक्कारी, इसकी चालाकी और इसकी खतरनाकी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने समझा हो, सबसे पहले किसी को एहसास हुआ हो, तो वो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये अली मियां नदवी नवर अल्लाहु मरकदहू के अल्फाज है। आज से पहले किसी ने समझा नहीं था कि अंग्रेज इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, होते होते सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह वही अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था और ये सद्य सिकंदरी थे। जब ये हटे तो जनरल हॉर्स का ये जुमला पिछले जुमा में मैंने कहा था, उसने ये ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तान को आजाद कराने में कोई रुकावट हमारे लिए बाकी नहीं है। बस होते होते दिल्ली तक पहुंचे। फिर जैसे मैंने जुमला कहा, शाह आलम से एग्रीमेंट करवाया। 1857 की जंग आजादी, 1857 की जंग आजादी, मुसलमान ये जंग नाकाम हो गई। लाखों मुसलमान, 5 लाख से ज्यादा मुसलमान, 50,000 से ज्यादा उलमा, 50,000, कोई दरख्त ऐसा नहीं था। यानी अंग्रेजों को फांसी देने के लिए फंदे कम पड़ गए थे। इसीलिए अभी जब वक्फ बिल का मामला चला था, वक्फ बिल का मामला चला था, तो किसी हमारे आलिम दीन ने पटना के मैदान में एक जुमला कहा था कि तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों के फांसी के फंदे कम पड़ गए थे, मुसलमानों की गर्दनें इससे ज्यादा हो चुकी थी। उस वक्त ये कहा था कि हमारे सीने सपर होते हैं। चूंकि मसला मुल्क के साथ साथ ईमान का मसला था, मसाजिद का मसला था, मकातिब का मसला था, खानकाहों का मसला था, दरगाहों और कब्रिस्तानों का मसला था, इस्लामी शियार, इस्लामी तशख्खुस और अल्लाह के कुरान की बका और अल्लाह के कुरान की हिफाजत के जराए का मसला था। इसलिए अंग्रेजों ने हजारों नुस्खे दरिया में डाले थे कुरान करीम के, और हजारों उलमा, जैसे मैंने कहा, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए थे। वो जुल्म और वो बर्बरियत और वो जुल्म का नंगा नाच जो अंग्रेजों ने इस मुल्क पर, मुसलमानों पर खास तौर पर जो ढाए हैं और बपा किए हैं, उसकी दास्तानें एक अंग्रेज लेडी यूं लिख रही है कि मैं शाम के वक्त में अपने साथ पिस्तौल और रिवॉल्वर लेकर के बाहर निकलती थी। इनके जुमले जो सुनो, बाहर निकलती थी ताकि मैं मुसलमानों पर रहम करूं, मुसलमानों पर रहम करूं,
तो किसी ने पूछा रिवॉल्वर लेकर निकलना और मुसलमानों पर रहम करना? तो कि हाँ, जब मैं शाम के वक्त अपने घर से बाहर निकलती तो दिल्ली के हर चौराहे पर मैं क्या देखती कि मुसलमानों की नाशें तड़प रही है, न जिंदा है न मर रहे हैं। फिर मैं अपनी रिवॉल्वर से, पिस्तौल से उसे शूट आउट करती ताकि उसकी जान निकल जाए और उसकी रूह निकल जाए। इस तरह मैं रहम करती थी। जिंदा आग के अंदर जलाना, सुअरों की खाल के अंदर बंद करके, एक अंग्रेज लिखता है कि जब मैं अपने खेमे के अंदर था तो मुझे मेरे खेमे टेंट के पीछे से बदबू आई, किसी के जलने की बदबू आई। मैं टेंट से जब बाहर निकला तो क्या देखता हूं कि जिंदा मुसलमानों को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं सुअर की चर्बी में लपेट कर अंदर कर दिया जा रहा है। तो क्या ये अंग्रेज का बयान है? मैं क्या देखता हूं, फिर चंद मुसलमानों को जो उलमा नजर आ रहे थे, सर पर टोपी थी और उनके चेहरों पर सुन्नत रसूल थी, शरी लिबास था, और अंग्रेज यूं कह रहा था, मुसलमानों, उलमाओ, तुम ये कह दो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना जायज है, हराम नहीं है, हम अंग्रेजों के साथ है, ऐसा कह दो। और यूं भी कह दो कि 1857 की जंग आजादी में हम तुम्हारे मुकाबले में नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। वो अंग्रेज का बयान है। एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने इस बात की गवाही दी हो। हर एक ने यह कहा 1857 की जंग आजादी में हम तुम्हारे मुकाबले में थे और मौत के आखिरी सांस तक तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे। यही तो बात थी माल्टा की जेल में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म, पीठ पर पीठ बड़े बड़े काले निशान हो गए थे। बाज़े मुअर्रिखीन ने, उलमा ने लिखा है, हड्डी नजर आने लगी थी, हड्डी। किसी को पता ही नहीं चला कैसे कैसे जुल्म हुए हैं महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पर। और याद रखना चाहिए, शेखुल हिंद के नाम का टिकट इस गवर्नमेंट इंडिया ने आज से चंद साल पहले जारी किया था। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी के नाम का टिकट, उसमें लिखा हुआ है, टपाल की टिकट पर लिखा हुआ है शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी के नाम का टिकट है। और जब पार्लियामेंट बना तो जब ओहदे तकसीम हुए तो उनसे कहा गया ओहदा, तो हमारे उलमा ने कहा इस मुल्क को आजाद इसलिए नहीं कराया था कि हमें पार्लियामेंट का मेंबर बनना हो, हमें मंत्री बनना हो, हमें वजीर बनना हो। हमने ये मुल्क और मुल्क की आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी कि ये मुल्क हमारा था और ये मुल्क हमारा रहेगा। हम ईमान की सलामती और इस्लाम के शायर और इस्लामी अहकामात पर अमल करने के साथ इस मुल्क में बाकी और जिंदा रहना चाहते हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं हम अपनी कब्रें बनाना चाहते हैं। हमें ओहदे और कुर्सियां नहीं चाहिए। सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को जब अहमदनगर के किले में कैद किया गया, उसी कैदो बंद के जमाने में कैदी होने की हालत में आपकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया। आपके रिश्तेदारों ने अर्जी डाली कि अबुल कलाम आजाद को 3 दिन का पैरोल दिया जावे, छुट्टी दी जावे। जब छुट्टी मिली और खत आपके पास पहुंचा, आर्डर पहुंचा, तो सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे घर वालों को कह दो, मेरे घर वालों को कह दो कि मैं अंग्रेजों की मिन्नत, समाजत और एहसान पर जीना नहीं चाहता। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह के पास है। मेरी अहलिया मोहतरमा की मेरी मुलाकात इंशाअल्लाह कयामत के दिन जन्नत में होगी। आपने ठुकरा दिया कि कहीं कल सुबह उठकर अंग्रेज ये कहे 3 दिन हमने एहसान किया था कि तुम्हारी अहलिया मोहतरमा के जनाजे और तदफीन में हमने आपको परमिशन और इजाजत दी थी। मैं अंग्रेजों के किसी एहसान को अपने ऊपर डालना नहीं चाहता हूं। और शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने कराची के अंदर अंग्रेज जज के सामने ये कहा था, जब अंग्रेज ने ये पूछा कि हुसैन अहमद तूने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था फतवा दिया ये क्या होता है, फतवा देना क्या होता है। आज भी यही फतवा दे रहा हूं कि तुम्हारी फौज में भर्ती होना पहले भी हराम था, आज भी हराम है और हमेशा हराम रहेगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर करीब में थे, पांव पकड़ा, हुसैन अहमद मदनी का हजरत
हजरत पता है अंजाम क्या होगा? तो कि अंजाम का भी फैसला करके आया हूं, ज्यादा से ज्यादा ये अंजाम होगा कि मुझे फांसी के फंदे पर, फांसी के माचरे पर चढ़ाएंगे। इसलिए अंग्रेज से ये कहा। फिर अंग्रेज ने पूछा, हुसैन अहमद पता है तुम्हारे ये फतवे की सजा क्या हो सकती है? तो कि हाँ मुझे पता है क्या हो सकती है, और उसका भी इंतजाम मैं देवबंद से करके आया हूं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फांसी के फंदे लटके हुए हैं, वहां मुझे चढ़ा दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जहां में शहादत पिला दिया जाएगा। और मैं ये तैयारी करके आया हूं। अपनी थैली से कफन निकाला, हवा में लहराया और कहा, अंग्रेज सुन ले, अपने कफन का इंतजाम करके आया हूं ताकि कफन की तैयारी की तुम्हें जरूरत न पड़े। सारी दास्तानें खत्म हो गई, खत्म हो गई। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वो जिस्म के वो दाग थे काले काले, और वो जो हड्डियां नजर आ रही थी, मौत तक किसी को पता नहीं चला। मौत तक जब नहलाने वालों ने नहलाया, आपके कपड़े उतारे और आपकी करवट बदली, तो आप आंसू निकले। अपने जमाने का शेखुल हिंद, जिसने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोजे रसूल के सामने मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सालों साल पढ़ाया, और मक्का वाले कहते थे ये हिंद का शेख है, हिंद का शेख है, हिंद का शेख है। हिंदुस्तान वाला वहां मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा में जाकर आका का फरमान हदीस से पाक रोजे रसूल के सामने पढ़ा रहे हैं। अपने जमाने के इतने बड़े मुतबहिर आलिम दीन, जब करवटें बदली, पीछे देखा हड्डी नजर आ रही है, काले बड़े बड़े निशानात नजर आते हैं, सब रोने लगे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ये दोनों 3 साल से ज्यादा, 3 साल और कुछ दिन माल्टा की जेल में रहकर जब वापस आए हैं, तो जब इंतकाल के बाद हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया कि आपके उस्ताद महमूद हसन देवबंदी के पीठ पर निशान किसके थे? तो हजरत हुसैन अहमद मदनी ने कहा, यह राज था, जिंदगी में राज रहा, और मेरे उस्ताद ने कहा था यह राज किसी को न बताना कि माल्टा की जेल में हमारे साथ अंग्रेजों ने क्या सुलूक किया है, किसी को मत बताना, ये राज मौत तक बाकी रखना, और मौत के बाद भी पता न चले इसकी भी कोशिश करना। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये राज था, आपके सामने फाश हो गया, खुल गया। तो अब मैं बता देता हूं कि अंग्रेज मेरे उस्ताद को बर्फ पर लिटाते थे, उल्टा लिटाते बर्फ की पाट पर, और ऊपर से आग के अंगारे और सलाखें लोहा गर्म करके पीठ पर दाग कर यूं कहते थे, महमूद हसन अपना बयान बदल दे, महमूद हसन अपना बयान बदल दे। तो मेरे उस्ताद यूं कहते थे कि अगर आज माल्टा की जेल में महमूद हसन ने अपना बयान बदल दिया तो हिंदुस्तान वालों का ईमान बदल जाएगा। मसला मेरी जिंदगी का नहीं है, मसला हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का मसला है। आज राज खुल गया तो मैं बता देता हूं, बड़े जुल्म सितम के पहाड़ मेरे उस्ताद मोहतरम और मुझ पर तोड़े गए। बहरहाल फिर उसके बाद 1920 का जमाना आया, 1947 में मुल्क आजाद हुआ है, 1947 में मुल्क आजाद हुआ है। 1920 के अंदर उस वक्त सारी जंगें हमारी नाकाम हो चुकी, बड़ी बड़ी फौजें, पटना के करीब एक सादिकपुर करके एक टाउन है, गांव है सादिकपुर, वहां मुसलमानों ने अपनी फौज मुस्तकिल तैयार की थी। उलमाए सादिकपुर की हजारों की फौजें थी, वो भी जामे शहादत पी चुकी। सारी जंगें हमारी तकरीबन नाकाम हो चुकी। नाकाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन कामयाबी का बीज डाल दिया था। अंग्रेजों को दांतों चने चबवा दिए थे, और अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था इस मुल्क में जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान हैं हमको कभी गुलाम नहीं बना सकते। और अंग्रेजों के कदम जमे तो वाइसराय बरतानिया जब आया, हिंदुस्तान का सर्वे किया, तो एक जुमला लिखकर यहां से भेजा था कि जब तक मुसलमानों पे आपस में जोड़ है, इत्तिफाक है, और इनका ताल्लुक उलमा और अल्लाह के कुरान से है, हम हिंदुस्तान पर कदम नहीं जमा सकते। आज भी वो अल्फाज लिखे हुए। बहरहाल 1920 के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर की तालीम पूरी करके
ध्यान से सुनना, बैरिस्टर की तालीम अफ्रीका से पूरी करके हिंदुस्तान बंबई के साहिल पर, दरिया पर जहाज के जरिए से उतरे। यहां शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम, ये सब माल्टा की जेल से छूट कर रिहा होकर आए थे। मशवरा किया कि अब इस मुल्क को आजाद कराने में हमें बिरादराने वतन को साथ लाना पड़ेगा, ताकि मुल्क में ये जंग और ये मुकाबला और मजबूती से हम लड़ सके। लिहाजा मशवरा किया कि मोहनदास करमचंद गांधी इस वक्त बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान आ रहे हैं, हम इनको बुलाएं और उनको समझाएं, उनको अपना लीडर बनाएं, आगे बढ़ाएं, हम इनके साथ लड़कर इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ेंगे। लिहाजा जमीयत उलमाए हिंद के खर्चे से, ये लिख लेना, सोने के हुरूफ से लिख लेना, जमीयत उलमाए हिंद के खर्चे से मोहनदास करमचंद गांधी को पूरे हिंदुस्तान का दौरा करवाया, पहचान करवाई और कहा कि हमने इसको अपना लीडर माना है, हम सब मिलकर इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ेंगे। बहरहाल बहुत लंबी दास्तानें हैं। फिर महात्मा गांधी और उसके साथ जितने भी हमारे उलमा साथ लगे रहे और बड़े जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, बड़ा मुकाबला किया और इस मुल्क की आजादी, और अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हो चुके हैं। अंग्रेजों से जिहाद का सबसे पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक फतवा हिंदुस्तान में इश्यू कर दे, हिंदुस्तान के अंदर जारी कर दे। सबसे पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी जुबान में दिया कि ए हिंदुस्तान वासियों, ये मुल्क अब गुलाम हो चुका है, इस मुल्क पर कब्जा कर चुके हैं, हम गुलामी में आ चुके हैं और इस मुल्क का आजाद कराना हर इस मुल्क के शहरी का फरीजा है और खासकर मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस फतवे के बाद फिर मुल्क की आजादी की जंगें, लड़ाइयां शुरू हुई। बहरहाल बड़े बड़े अकाबिर उलमा के नाम किसी को पता नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना अबुल सैयद अबुल कलाम आजाद, शेखुल हिंद, हजरत मौलाना फजल अहमद खैर आबादी, कई ऐसे बड़े बड़े चोटी के। फजल अहमद खैर आबादी का हाल तो यह है कि माल्टा की जेल में गए और वहीं उनकी कब्र बन गई। ऐसे कई एक है वहां सो गए हमेशा के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 15 अगस्त से पहले हम कोशिश करें, आइंदा साल अगर जिंदगी रही, कि मुसलमान मुजाहिदीन इस्लाम की दास्तानें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, बच्चों को, नस्लों को पता चलेगा कि ये चंद 5, 7, 10 नाम नहीं है, उसके पीछे 200 साल की बड़ी जिद्दोजहद, खून और जिगर की लड़ाई और 200 साल में लाखों मुसलमान की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ है। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन शोहदाए इस्लाम पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, हमको आज़ादी का सांस दिलाने और आज़ादी की जिंदगी बाकी रखने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।